Welcome students, welcome back to my channel Dr. Kaina Chitoi. I hope you are well and doing great. So students, जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी उसमें हमने स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक्स का सीरस मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर का एंड है। बेसिकली एंड में आपको ना बोन्स के बारे में बताया हुआ है और बोन्स की एक प्रॉपर वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी जाके विजिट कर लीजिएगा। सो इसका जनरल ओवरव्यू देती हूँ बोन्स के बारे में। सिंपली आपको जो बातें मेन हैं जो पता होनी चाहिए, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अदरवाइज़ इसके बीसीक्यूज़ आपको हर जगह हर एग्जाम्स के अंदर लाजमी 1-2 आपसे पूछे जाते हैं। सो बोन की वही डिस्कशन है कि बेसिकली बोन्स जो होती है ना हमारे पास एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, जिसमें आपके पास चेंजिंग्स होती रहती हैं। कब चेंजिंग्स होती हैं? बेसिकली जब भी उसके ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, तब उसके अंदर चेंजिंग्स होती हैं। जैसे हमारे पास दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उसमें अब बोन भी उसी तरीके से सेल, फाइबर्स और मैट्रिक्स से कंसिस्ट होती हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कंसिस्ट तो आपके पास सेल से, फाइबर से एंड मैट्रिक्स से होंगी, लेकिन ये हार्ड किसकी वजह से होती हैं? क्योंकि जो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर बेसिकली कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो हार्ड होती हैं। और इलास्टिसिटी इसके अंदर किसकी वजह से होती है? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या मिलता है कि हमें ऑर्गेनिक फाइबर्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है। अच्छा, ये 2 पॉइंट आपके उसमें होने चाहिए। अच्छा, बोन्स का अब मेन अगर हम बात करें ना, तो बोन्स का फंक्शन क्या होता है या बोन्स हमारे पास किस वे में बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं? तो बेसिकली मेन तो इनका है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे स्कल है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज से बचा रहे होते हैं, ठीक है। स्टर्नम और जो रिब्स हैं वो आपके पास थोरेसिक और जो एब्डोमिनल विजराज हैं, ठीक है, मेनली उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है लॉन्ग बोन्स जो होती हैं लिम्स के अंदर, वो आपको मूवमेंट करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम के सॉल्ट्स को ये एब्जॉर्ब करती हैं। और बेसिकली इनका काम ही बेसिकली ये होता है कि जो मेन इनका पर्पस होता है ना, वो प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को जो मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये तमाम काम जो है आपकी बॉडी के मतलब एक मोटाइल बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में भी हमारे पास जो है बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बोन्स जो होती है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट और दूसरा हमारे पास होता है कैंसिलियस, ठीक है। कॉम्पैक्ट जो आपके पास पोर्शन होता है ना बोन का, वो बेसिकली आपको सॉलिड मास उसके अंदर मिलेंगे, सॉलिड पोर्शन हार्ड होगा, ठीक है। और जो कैंसिलियस हमारे पास बोन्स होती हैं उनमें ट्रेबिकुलाई होते हैं। फॉर एग्जांपल जानीनुमा स्ट्रक्चर्स होंगे, स्पंजी टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ई फिगर के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास जो ई फिगर के अंदर नज़र आ रहे हैं ये आपके पास ट्रेबिकुलाई हैं, ठीक है। और अगर बोन का हम हार्डेस्ट पार्ट ऊपर वाला देख लें या हार्ड पोर्शन जो हम बोन का देखते हैं, वो आपके पास क्या होता है, वो बेसिकली उसका जो आपके पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद आपके पास जितनी भी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग अब क्या डिस्कशन करेंगे। एक तो आपको इसके पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास इनकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, कि जनरल शेप के लिहाज से आपके पास किस किस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो हमारे पास है कि बोन किस फॉर्म में हमें मिलती हैं। 2 फॉर्म में मिलती हैं, एक कॉम्पैक्ट होती है, दूसरी कैंसिलस होती है। अच्छा, जो कॉम्पैक्ट होती है ना वो सॉलिड मास और जो हार्ड पोर्शन होता है बोन का, वो आपके पास कहलाता है कॉम्पैक्ट। और जो कैंसिलस होती है उसमें ट्रेबिकुलाई होते हैं, जालीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली जो बोन्स के अगेंस्ट स्ट्रेस आ रहे हैं, स्ट्रेन्स आ रहा है, जिससे बोन एक्सपोज होती है, उन तमाम चीज़ों से उसको बचाते हैं। तो स्ट्रेस से की सिचुएशन से उसे हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, ये आपके पास कॉम्पैक्ट जो बोन्स होती हैं और ट्रेबिकुलाइज होती है ना, उनमें जो हमारे पास कॉम्पैक्ट था वो आपके पास क्या होगा कि हार्ड पोर्शन बोन का। फॉर एग्जांपल हार्ड पोर्शन, जैसे ये बोन है तो इसका जो हार्ड पोर्शन कहलाएगा वो आपके पास कॉम्पैक्ट होगा। और ये जो ट्रेबिकुलाई है, ठीक है, जो स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसके अंदर आपके पास आपको मिल रही हैं स्ट्रक्चर्स लाइक जालीनुमा स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, वो आपके पास क्या है, ट्रेबिकुलाई हैं। अच्छा, उसके बाद आपको एक लेक्चर मिलेगा उसकी पूरी प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ इस चीज़ को। बोन को अकॉर्डिंग टू देयर शेप
ठीक है, ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। और इसकी जो रीजनल क्लासिफिकेशंस हैं उसकी बेसिस पे भी इसे किया जाता है। ठीक है, तो मेन आपको जो है ना जो बोन की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए वो क्या है कि लॉन्ग बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती हैं और सिस्मॉइड बोन्स होती हैं। अच्छा, इनके अंदर ना आपको हर एक बोन की दो दो एग्जांपल्स एटलीस्ट आनी चाहिए। अब ये जैसे ये आपके पास रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है, ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको पता होती हैं कि आपके पास जो है एक्सियल स्केलेटल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। स्कल है, ठीक है, फिर स्कल में फर्दर क्रेनियम है, फेस है, ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, तो उनकी कितनी नंबर्स ऑफ बोन्स होती हैं। लाइक क्रेनियम हमारे पास जो होती हैं 18 नंबर होती हैं, फेस में 14 बोन्स होती हैं। ये फिर हम अलग अलग जब मॉड्यूल डिस्कस करते जाएंगे तो उसमें इसका पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ऑडिटरी ऑसिकल्स में 6 होती हैं, हायर बोन 1 होती है, वर्टिब्राई हमारे पास जिसमें सेक्रम और कॉकेक्स भी 8 होगा तो वो 26 इन नंबर होंगी। स्टर्नम 1 होता है, एरिप्स 24 होती हैं। फिर आपके पास अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें शोल्डर ग्लैंडर्स में क्लेविकल स्कैपुला आ जाती हैं जो कि 2 इन नंबर हैं। अपर जो हमारे पास लिम्ब होता है उसके अंदर कौन सी होती हैं, ह्यूमरस 2 इन नंबर, रेडियस 2 इन नंबर, ठीक है, अल्ना 2 इन नंबर, कार्पल 16 इन नंबर है, मेटाकार्पस 10 है और फेलेंजेस हमारे पास 28 हैं। ये कंबाइन आपको मीन्स के अपर लिम्ब बता रहे हैं पूरा। फिर पेल्विक ग्रिडर है जिसमें हिप बोन आ जाती हैं, 2 इन नंबर होती हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास फीमर 2 इन नंबर, पेडेला 2 इन नंबर, ठीक है, फिब्यूला 2 इन नंबर है, टिबिया 2 इन नंबर है, टार्सल्स 14 इन नंबर है, मेटाटार्सल 10 टोटल्स आपको मिलती हैं और फेरेंजेस आपके पास 28। तो ये 206 आपके पास टोटल बोन्स की जो क्लासिफिकेशन है कि नंबर में किस तरीके से आपके पास 206 आपको कहा जाता है कि 206 टोटल बोन्स होती हैं, तो ये पूरी उनकी क्लासिफिकेशन आपको दी गई है। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टोटल बोन्स को जो क्लासीफाई किया गया वो किस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन में लॉन्ग बोन्स की हम बात करें तो बेटा लॉन्ग बोन्स जो आपके पास नॉर्मली आपको लिम्स में मिलेंगे जैसे ह्यूमरस है, फीमर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल्स लाइक ह्यूमरस है, फीमर है, मेटाकार्पस है, मेटाटार्सर है, फेलेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग बोन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ इनकी ब्रेथ से ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसमें ये लॉन्ग बोन्स होती हैं तो इसमें आपको डायफाइसिस भी मिलेगा, ठीक है, और आपको यूजुअली एपिफाइसिस इसके एंड पे मिलेगा। डायफाइसिस बोन के मिडल वाला पार्ट है और एपिफाइसिस आप एंड्स को कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि जो डायफाइसिस है वो एपिफाइसिस से एपिफेसिल कार्टिलेज के थ्रू बेसिकली डिवाइड होगा, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बोन में भी दिखाती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो पार्ट है डायफाइसिस का जो आपके पास एपिफाइसिस कार्टिलेजिस के बिल्कुल साथ होगा उसे हम मेटाफाइसिस कहते हैं। जो शाफ्ट होती है आपके पास जो लॉन्ग बोन का पार्ट है उसके अंदर हमें क्या मिलती है, मैरो कैविटी, जिसे आप बोन मैरो कह रहे हो। और आउटर पार्ट जो होता है वो आपके पास किससे होता है, उसमें पेरिओस्टियम होती है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग बोन्स के आपके पास जो एंड्स होते हैं वो कैंसिलियस बोन्स होती हैं जिसमें आपके पास कॉम्पैक्ट बोन्स की थिन लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उनका जो पार्ट होता है वो हाईलाइट कार्टिलेज से एंड वाले पार्ट आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली ज्वाइन हुए हुए होते हैं। मीन्स कि वो अटैच हाईलाइन कार्टिलेज उसको कवर कर रही होती हैं, तो वो जब कोई ज्वाइंट बनता है तो उसमें उसे हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में। ये देखो, ये आपके पास ना लॉन्ग बोन्स, ये सारी आपको लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपके पास लॉन्ग बोन होती है। ये आपके पास पूरी शाफ्ट होती है, पूरी आप बोन की बात करते हो ना, तो ये पूरी आपके पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपके पास पूरी एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसके आपके पास डायफाइसिस है, एपिफाइसिस है। अब ये एपिफाइसिस वाले एंड आपके पास एपिफाइसिस हैं, ये पूरी इसकी जो है वो शाफ है, ठीक है। ये जो एंड्स होते हैं इस बोन के, उन एंड के ऊपर आपके पास क्या होती है, एक कवरिंग होती है, वही जो आप लोग हाईलाइन कैटलेज की बात कर रहे हो, ताकि दूसरे जॉइंट से उसे हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और यहीं पे आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं पोर्शंस के अंदर डायफाइसिस एपिफाइसिस है, तो यहाँ पे आपको एपिफाइसिस आपके पास प्लेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी उसमें डिस्कस भी हुई हुई हैं आपको, लेकिन ये तमाम पार्ट पता होने चाहिए कि बोन के एंड पे आपको एपिफाइसिस मिलेगा, ठीक है, और जो आपके पास शाफ्ट का पोर्शन वो डायफाइसिस है। उसके अलावा आपके पास एपिफाइसिस जो होती है वो कार्टिलेज आपको मिल रही होती हैं, ठीक है, जो मतलब डायफाइसिस को सेपरेट करी होती है एपिफाइसिस से। और सेंटर में मैरो कैविटी होती है,
तो ये तमाम चीज़ें, और बोन के आउटर कवरिंग आपके पास जो है वो पेरियोस्टियम है, उसके बाद एक थिन कवरिंग जैसे आप कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली कंसिडर कर रहे होते हो। ये सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास किसके अंदर रहेंगी, लॉन्ग बोन्स में। फिर अगर हम बात करते हैं शॉर्ट बोन्स की, तो बेटा शॉर्ट बोन्स में आपको वही है कि हैंड एंड फुट की जो बोन्स होती हैं वो शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं, ठीक है, लाइक स्कैफॉइड हो गई, ल्यूनेट हो गई, टेलस हो गए, कैल्किनम हो गए। तो ये आपको हैंड एंड फुट की बोन्स के जितने भी नाम हैं वो तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास कैंसिलेंस बोन्स कहलाती हैं। अब ये टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, ये इसमें सारी आपको बताई गई हैं, ठीक है, जो भी ये अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, शॉर्ट बोन्स होती हैं उनमें वो भी उनकी भी कवरिंग पेरियोस्टेम से होती है, और जो इनकी आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज से अटैच्ड होती हैं या कवर होती हैं। हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होने का मकसद ये है कि फिर ये दूसरी बोन के साथ जब जॉइन बनाती है ना, तो उसमें मूवमेंट में, आर्टिकुलेशन में उन्हें हेल्प आउट करती हैं। फ्लैट बोन्स आपके पास स्कल की बोन्स होती हैं, जैसे फ्रंटल है, पैराइटल है, ठीक है। इसमें इनर और आउटर लेयर जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट बोन की होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैट बोन्स के अंदर स्कल की बोन्स आ रही हैं। इरेगुलर बोन्स जो होती हैं बेसिकली वो आपके पास स्कल की बोन्स भी होती हैं, लेकिन वर्टिब्राई में मेनली और पेल्विक बोन ये आपको इरेगुलर मिलेंगी, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सिस्मॉइड बोन्स हमारे पास क्या होती हैं, इसमें स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये सिस्मॉइड बोन्स होती हैं बेसिकली ये आपके पास बोन्स के नोड्यूल्स होते हैं, जो आप जिनमें सर्टेन टेंडन्स, ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर बोन्स रब होती हैं ना, तो उनमें सर्टेन टेंडन्स की आपके पास कैपेसिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे सिस्मॉइड बोन हमें कहाँ पे मिलेगी, पेटेला में, ठीक है, जो विच इज़ लोकेटेड इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर भी इसकी एग्जांपल है। ये बोन्स हैं, या आप जब बोन्स पढ़े होगे हैंड की, और आप जब पढ़े हो के जो है वो लेग की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, लाइक फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेवियस हो गई, फ्लेक्सर हॉलिसिस आपके पास ब्रेवियस हो गई। तो आप हैंड की बोन्स के अंदर तमाम चीज़ें पढ़ोगे, ये सिस्माइडल्स कहलाती हैं। अच्छा, सरफेस मार्किंग ऑफ बोन्स से आपके बारे में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आप अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब कवर करोगे तो उस वक्त आपके पास जब वाइवा होगा तो उसमें ये मार्किंग आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि बोन्स के अंदर ना कुछ उनके पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। लाइक बोन्स की मार्किंग होती है, लाइन हो गया, रिजेस हो गया, या क्रस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके पास जो लाइन की बात करें तो न्यूक्लियर लाइन होती है, ऑस्पिटल बोन में मिलेगी। रिजेस आपके पास क्या हो गई, मीडियल एंड लेटरल जो सुप्राकॉन्डाइलर्स होते हैं ह्यूमरस के, उनमें आपको मिलेगा। क्रस्ट इलियक में हमारे पास जो होगी, इलियक क्रस्ट कहलाती है, जो आपको हिप बोन में मिलती है। टोबर्गल, प्रोट्यूबरेंस, ट्यूबरसिटी और मेलिलस है या ट्रोकेंडर है, ये अलग से आपको याद नहीं करने। जब आप सरफेस मार्किंग बोन्स की पढ़ रहे होगे ना, तो उस वक्त इन पॉइंट जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स आए ना, आपने वहाँ पे इनको याद करना है, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल आपको मतलब हिप बोन में मिलेगा। प्रोट्यूबरेंस हमारे पास क्या है, जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल बोन के अंदर आपको प्रोट्यूबरेंस मिलती है। ट्यूबरोसिटी ग्रेटर एंड लेसर जो ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं ह्यूमरस की। मेलिलस हमारे पास जो है ये टिबिया में मिलता है आपको, ठीक है। ट्रोकेंडर ये आपको फीमर में मिलेंगे। और शार्प एलिवेशन में जैसे स्पाइन है, स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, स्टुलाइट प्रोसेस है। इसके अलावा आर्टिकुलम में हमारे पास हेड हो गया, कॉन्डाइल है, एपिकॉन्डाइल्स हैं, ये जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ फीमर है। और मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर आपको मिल रहे हैं, या मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ जो है आपको लेटर एपिकॉन्डाइल्स मिल रहे हैं फीमर में। तो ये तमाम चीज़ें जब आप बोन्स पढ़ोगे तो उनकी डिफरेंट सरफेस मार्किंग्स हैं, तो मैं डिटेल्स में आप लोगों को कुछ वीडियोस आपको अपलोडेड हैं और कुछ होने वाली हैं, तो उनमें तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। फैसेट आपके पास क्या होता है, बेसिकली जो हेड रिब्स हम लोग कर रहे होते हैं तो उसकी जो आर्टिकुलेशन होती है ना वर्टिबल बॉडी के साथ, तो वहाँ पे आपको फैसेट्स के ओपनिंग मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन में जैसे नॉच है, ग्रूव है, फोसाज हैं, जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं हम आपने याद रखने हैं। जैसे आपके पास नॉच हिप बोन की ग्रेटर शेटिंग नॉच है, और ग्रूव ऑफ सर्कल्स में जैसे बाइसेपिटल ग्रूव है ह्यूमरस का, ठीक है, फोसा है। इसी तरीके से ओपनिंग में आपके पास फिशर, फोरामिना, कैनाल, मीटस, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक ये आपसे पर्टिकुलरली कोई नहीं पूछेगा। अभी तक जो बोन वाला टॉपिक था ना, उसमें सिर्फ आपको बोन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बोन के क्या फंक्शंस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, उनकी एटलीस्ट एग्जाम्पल दो आनी चाहिए। बोन मैरो से रिलेटेड आपसे कोई चीज़ पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको बस सिंपल सा पता हो कि बेसिकली बोन मैरो लॉन्ग एंड जो शॉर्ट बोन्स हैं उनमें आपके पास मिलती है,
ठीक है। और बर्थ के बाद जो बोन मैरो होती है रेड और हेमोपोइटिक होती है, ठीक है। फिर एज के साथ साथ ये येलो मैरो के अंदर चेंज होती जाती है। जब 7 ईयर की एज होती है तो येलो मैरो जो होती है वो आपके पास जो लिम्स की डिस्टल्स बोन है उनके अंदर आपको अपीयर होगी, ठीक है। फिर ये ग्रेजुअली बेसिकली आपके पास चेंज होती जाती है। जैसे ही एडल्ट होता है तो रेड जो बोन मैरो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है स्कल में, वर्टिबल कॉलम में, और थोरेसिक जो केज होते हैं ना आपके पास, जो भी थोरेसिक केज वगैरह है, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मेशंस की बात करें कि आपके पास स्टार्टिंग में रेड होती है, फिर देन आपके पास ये कन्वर्ट हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है येलो बोन मैरो से, ठीक है। अच्छा, जितनी भी आपके पास बोन्स की सरफेसेस हैं अदर देन जो भी आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे थिक आपको जो है टिश्यूज़ फाइब्रस आपके पास जो है लेयर्स मिलेगी, थिक लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू जिसे आप पेरियोस्टियम्स कहते हो, ठीक है। उस पेरियोस्टियम की वस्कुलर सप्लाई बहुत अच्छी होती है और बेसिकली ये क्या करता है, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स जो अटैच करे होते हैं बोन के, उनके साथ इसके एक यूनाइट वे में वहाँ पे अटैच्ड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स के बारे में बताया। शार्पिस फाइबर्स होते हैं जो अंडरलाइन बोन तक जाते हैं, पेरिस्टियम को पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। तो पेरिस्टियम में मतलब रिच सप्लाई होती है। बोन की डेवलपमेंट से रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं, एक मेम्ब्रेनियस होता है और एंडोकॉन्ड्रल होता है, ठीक है। पहले जो आपका प्रोसेस है उसमें जो मेन बोन होती है बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यूज से मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आपके पास बन रही होती है, ठीक है। और सेकंड में जो कार्टिलेज मॉडल है वो फिर लेटर रिप्लेस किससे हो जाता है, बोन से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो बोन्स होती हैं आपके पास, स्कल्स की बोन्स जो होती हैं वो रैपिडली मेम्ब्रेनियस मेथड के थ्रू ही जब भी एम्ब्रियो बनता है तो उसमें ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर बर्थ पे क्या होता है, जो स्मॉल एरिया होता है मेम्ब्रेन का वो बेसिकली बोन्स के दरमियान में ही होता है, ठीक है। सो इसमें वो स्कल को उसी वक्त एम्ब्रियोलॉजिकली जब बन रहा होता है एम्ब्रियो तभी उसको हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उसके मेम्ब्रेनियस पोर्शन होता है जब बर्थ हो जाती है उसके बाद भी, तो बेसिकली वो उसको एक मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, और ताकि मोल्डिंग जब भी बच्चा जो है बर्थ हो तो उसमें मोल्डिंग में वो जो मेम्ब्रेनियस पार्ट है उसका हेल्प करे, ठीक है। जब भी उसे पास किया जाए जेनेटिकल पासे से, जब उसको पास किया जाए तो बेसिकली उस वक्त जो मूवमेंट है वो अच्छी हो सके उसकी स्कल की, और बर्थ जो है वो इजीली हो सके, ठीक है। अच्छा, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं लिम्स की वो एंडोकॉन्ड्रियल क्लासिफिकेशंस के थ्रू हमारे पास बनती हैं। तो ये आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। फिर 18 से 20 साल की उम्र में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है जो भी आपके पास डेवलपमेंट का था, ठीक है। फिर उसके बाद वही बोन को डिवाइड किया गया डायफाइसिस में, एपिफाइसिस प्लेट आपको मिलती है, मेटाफाइसिस मिलता है। कार्टिलेजेस के बारे में भी डिस्कस हो चुका था, लेकिन कार्टिलेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। कार्टिलेजेस बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जेल लाइक मैट्रिक्स से बने हुए होते हैं, और इसमें फ्रेमनेस भी आपको मिलेगी, रेजिस्टेंस भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, फाइब्रस मेम्ब्रेन, इनमें पेरिकॉन्ड्रियम भी होती है जो कवर कर रहा होता है कार्टिलेजेस को। तो 3 टाइप के आपके पास कार्टिलेजेस आपको मिलेंगे, हाइलाइन, फिब्रो और आपके पास इलास्टिक, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली है कि इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ एमॉर्फस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, थ्रू आउट द चाइल्डहुड और उसके बाद भी टीनेजर तक। ये इंपॉर्टेंट रोल बोन की जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी ग्रोथ में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके पास प्ले कर रहा होता है, ठीक है। वेयर एंड टेयर के लिहाज से इसमें ग्रेट रेजिस्टेंस होती हैं, और बेसिकली रिपेयरिंग जब भी फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो इनकेपेबल ऑफ रिपेयर व्हेन फ्रैक्चर, ठीक है। सो इसमें मतलब ये रिपेयर नहीं हो सकता, फिर ये फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होता है। फिब्रोकार्टिलेजेस जो बेसिकली हमारे पास है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हमें मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको किस में मिलता है, जो डिस्क वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके अंदर आपको ये मिल रहा होता है, जैसे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स हैं, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, ठीक है, या आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। अच्छा, फिब्रोकार्टिलेजेस अगर आपके पास डैमेज हो जाती है ना तो स्लोली ये आपके पास रिपेयर होती है, ठीक है। और पुअर, लेकिन इनकी जो जो जॉइंट्स की डिस्क हैं इनके ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं, सो ये इटसेल्फ खुद बेसिकली रिपेयर नहीं हो सकते, बल्कि वही फाइब्रस टिश्यू के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। इलास्टिक जो कार्टिलेजेस हैं
इनमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा आपको मिलेंगे, फ्लेक्सिबल्स भी होते हैं, लाइक आपके पास ऑरिकल ऑफ एयर है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ऑडिटरी ट्यूब है या एपिग्लोटस है, तो उनमें आपको बेसिकली आपके पास इलास्टिक कार्टिलेजेस आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये भी इटसेल्फ जब डैमेज होती है तो फाइबरस टिश्यूज़ के थ्रू खुद ब खुद स्लोली रिपेयर होना शुरू हो जाती है। इफेक्ट ऑफ सेक्स, रेस एंड एज एंड स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है, ना ही आपसे पूछी जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा बेटा ये एम्ब्रियो का पोर्शन है, ठीक है, वो आप यहाँ से नहीं करते हो, बस यहाँ तक है। तो यहाँ वाले में ना आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, एंड में आपको क्या पता होना चाहिए, बोन होती क्या है, बोन के फंक्शंस, टाइप्स बोन की, क्लासिफिकेशन, जितनी भी बोन्स की है वो तमाम आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। टोटल बोन्स की डिवीजन कितने रीजनल में आपके पास क्लासीफाई हो गई, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर क्लासिफिकेशन की 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, नंबर्स आपको पता होने चाहिए हर लेवल पे। अच्छा, सरफेस मार्किंग ऑफ बोन्स, जब आप बोन्स करते जाओगे तब आपको पता होना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट ऑफ बोन और बोन मैरो, उनसे रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाता। ये है कि कार्टिलेजेस का जो ये पैराग्राफ है एटलीस्ट ये आपको आना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ सेक्स, रेस एंड एज ऑन स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें नहीं आती। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम जो है वो सेकंड चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपकी वो तमाम क्वेरीज भी रिजॉल्व करूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।